देवताओं ने हमें पराजित कर दिया पिताजी। आंखें खोलिए पिताजी, आंखें खोलो। उठिए पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी। शुक्राचार्य की बात न मानकर हमने भूल की। अब हम शिव भगवान के कोप के पात्र बन गए हैं। सुनो, वरदानी शक्ति प्राप्त किए बिना अब तुम स्वर्ग लोक पर आक्रमण न करना। कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तुम वन प्रदेश के देव शत्रु यक्षों की सहायता से अपना दानवी राज्य स्थापित करना, और उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श लेकर तपस्या करके अपनी शक्ति को एकत्रित करना। पाताल लोक की दानव शक्ति जो अब समाप्त हो चुकी है, अब तो तुम्हें अपनी शक्तियों पर ही आश्रय लेना होगा, और तुम्हें हम आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके आदेश का पालन करेंगे। मैं सर्वथा निर्दोष हूं। मैंने दानवों को जन्मस्थान किया था। मैंने उन्हें अपनी सीमा में रहने के लिए कहा था, किंतु हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें दैत्य गुरु, हमें क्षमादान दे दैत्य गुरु। आपके आदेश की अवहेलना करना हमने भयंकर भूल की है दैत्य गुरु। देवताओं ने हमारे पिता का वध कर दिया और हमारी दानवी सेना को भस्म कर दिया दैत्य गुरु। अब आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। दानव साम्राज्य की स्थापना में हमारी सहायता करें। हमें क्षमा करें दैत्य गुरु, हमें क्षमा करें। आपकी आज्ञा का पालन न करके हमने देवताओं पर आक्रमण किया, अंत में हमें पराजय का मुख देखना पड़ा दैत्य गुरु। देवताओं से पराजित होकर तुमने दानव जाति का ही नहीं हमारा भी अपमान किया तथा अपने आराध्य शिव को क्रोधित किया है। अब दानव जाति का उत्कर्ष अति कठिन है दैत्य गुरु। हमारे पिता धनु ने प्राण त्यागने से पूर्व हमें यह आदेश दिया था कि देव शत्रु यक्षों की सहायता लेकर हम वन प्रदेश में दानव साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। आप कृपया बताएं कि यक्ष हमें कहाँ मिलेंगे? आप कौन से हृदय के गुरु? यक्ष सदा देवताओं के अधीन ही रहते आए। हम नहीं जानते वे कब और कैसे देव शत्रु बन जाए, और धनु को इस बात का ज्ञान कैसे हो? हमारे पिता धनु कभी हमें निराधार सूचना नहीं दे सकते दैत्य गुरु। ऐसा प्रतीत होता है कि अभिमानी इंद्र ने यक्षों को अपमानित करके स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया है।
और अब वे पृथ्वी लोक के वन प्रदेश में निवास कर रही है। फिर तो वे हमें वन प्रदेश में ही मिलेंगे। सुनो धनुपुत्रों, यक्ष अपनी संगीत विद्या से अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तुम उनकी सहायता से अवश्य ही दानव साम्राज्य की स्थापना कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय गुरु शुक्राचार्य की जय। जय गुरु शुक्राचार्य की जय। ओम नमः शिवाय। तुम्हारे पुकारने पर हम सब यहाँ आ गए हैं। देव शत्रु होने की बात कहकर तुम दोनों ने हमें आने पर बाध्य कर दिया। कहो क्या करना है? यक्षराज संभरण, हम तुम्हारी सहायता चाहते हैं। दुष्ट इंद्र ने हमारे पिता धनु का वध कर दिया है। देवताओं ने हमारी दानव सेना को जलाकर भस्म कर दिया है। तुम्हें देवताओं से प्रतिशोध देना है। तुम सहायता करोगे तो ही ये संभव हो सकेगा। दानव साम्राज्य की स्थापना करके हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे। मेरा विचार है हम सब मिलकर देवताओं से अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य ले सकेंगे। हमारे पिता धनु ने भी मृत्यु से पहले हमें यही सब कहा। ठीक ही कहा था उन्होंने, और अब मैं भी यही कहता हूँ। दानव साम्राज्य की स्थापना में हम आप दोनों को अपना पूर्ण सहयोग देंगे। प्रिय यक्षगण, यह हमारे लिए उचित अवसर है। हमारे अन्य यक्षगण जिन्हें वाद्यों और शस्त्रों के साथ छिपा कर रखा है, उन्हें भी विदित कर दो। हम रंभ क्रम की सहायता करके अपना उद्देश्य भी पूर्ण कर सकेंगे। इसीलिए हम सभी को इनकी सहायता करनी होगी। अवश्य करेंगे। हाँ, हम इनकी सहायता करेंगे। तपस्या से प्राप्त शक्ति के बिना देवताओं को परास्त नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए आप अनुकूल समय देखकर तपस्या प्रारंभ करें। हम आपके आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे यक्षराज, अवश्य करेंगे। जे तहरा खातिर बाम लगाए